परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जो परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम उसके नाम में एक बार फिर आकर दर्शकों के लिए और जो देखने वाले हैं और कलीसिया के लोग, उनके लिए हम विनती, निवेदन और प्रार्थना के साथ इस वचन को जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं जीवन की रोटी हूँ, उसके द्वारा आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य दे और सुनने वालों को, देखने वालों को सब पर परमेश्वर का आशीर्वाद हो। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मनन करते हुए नीति वचन 6 अध्याय उसका 23 आयत में इस प्रकार से लिखा है। नीति वचन की पुस्तक निकालेंगे हम, उसमें से 6 अध्याय उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे। आज्ञा तो दीपक है, जिसमें लिखा है कि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट है। सिखाने वाले की डांट। अब ये डांट जो है ये एक मुश्किल कार्य है। कोई भी डांट खाना नहीं मांगता, वो गुस्सा हो जाएगा, उसको डांटेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के द्वारा हमें डांटता है तो परमेश्वर कहता है कि वो जीवन है तेरा। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन है। परमेश्वर हमें इससे सिखाता है कि हमें उस दीपक को, दीपक रोशनी देता है, ज्योति देता है, चमक देता है। और यहाँ पर हम आज्ञा मानने से एक चुने हुए बन जाते हैं। जैसे हम पहला पत्रस 1 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, पहला पत्रस का 1 अध्याय उसकी 2 आयत इस प्रकार से लिखा है इसमें, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर भविष्य ज्ञान के अनुसार हमें बता रहा है, पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर हमें एक आज्ञा के विषय में बता रहा है, तो पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और जानने के लिए चुने गए हैं। बुराई तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। तो ये चुने का मतलब होता है सिलेक्ट, जिसको सिलेक्ट किया है परमेश्वर ने, जिसको एक अलग किया है। चुने हुए को आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर ने एक अलग रखा है हमने, जो आज्ञा मानते हैं। और आज्ञा के विषय में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आज्ञा मानना सीखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय की 31 आयत कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय की 21 आयत में झूठ नहीं, सत्य बोल, वचन के अनुसार आज्ञा मानना। वचन कहता है कि तुम सच बोल, जो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। आकाश और पृथ्वी कर जाएगी, परमेश्वर कहता है मेरा वचन सत्य होगा। मेरा एक बिंदु भी वचन का खाली नहीं जाएगा। और वो कह रहे हैं परमेश्वर कि सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, मेरे चेले बन जाओगे। जैसे मैंने काम किया है, मुझसे भी बड़े बड़े चेले काम करेंगे।
हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तुम सचमुच उस सच्चे परमेश्वर के द्वारा, उसके सत्य वचन के द्वारा तुम परमेश्वर के एक अंश बन जाओगे, एक औलाद बन जाओगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इतनी गहराई से बता रहा है कि परमेश्वर सचमुच, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हम धर्मी, जैसे परमेश्वर धर्मी है, जैसे परमेश्वर पवित्र है, जैसे परमेश्वर सामर्थी है, उसकी सामर्थ हमें आने लगती है, उसकी धार्मिकता हमें आ जाती है। और इसीलिए हम वचन पढ़ रहे थे व्यवस्था विवरण के अंदर 6 अध्याय की 25 आयत ऐसे कहती है, वचन में हम आ जाएं व्यवस्था विवरण, और उसे हम 6 का 25 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय की 25 आयत कहती है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में मतलब उसकी निगाह में, हालेलुया, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की निगाह में हम आने के लिए यहाँ पर एक बात सीख रहे हैं कि और वचन कह रहा है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इस सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तुमको मैं मोहर लगा दूंगा धर्म की, ये धर्मी है। परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखा रहा है, हालेलुया। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। चौकसी करनी है। हम अपनी कीमती चीज की चौकसी करते हैं, सोना चांदी जो भी कीमती चीज है उसके ऊपर हम एक अलग से दृष्टि रखते हैं, एक अलग से मेहनत करते हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है कि तू नियमों को मानने की चौकसी कर, तो नियम जो परमेश्वर के हैं, जो आध्यात्मिक है, एक संसारिक नियम है, एक परमेश्वर के नियम है। हर जगह एक नियम होता है, हर देश का एक नियम होता है, हर एक राज्य का नियम होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग के नियम के बारे में कि तू क्या करे, मानने की चौकसी करे तो धर्मी ठहरेगा। और अगर हम इसी में व्यवस्था 28 अध्याय 1 और 2 आयत पढ़े तो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी को चित्त लगाकर उनकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो आज मैं सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर, कैसे चित्त लगाकर, हालेलुया, तन से, मन से, धन से, हालेलुया, तन से, मन से, धन से, कैसे तन से, मन से, धन से। और वचन कह रहा है कि चित्त लगाकर, मन लगाकर। उनको बाइबल में बताते हैं मन धोखेबाज है। अक्सर लोगों की शिकायत है, मेरा मन नहीं लगता प्रार्थना में, मेरा मन नहीं करता सत्संग में जाने को, धार्मिक कामों के लिए मन बड़ी मुश्किल से लगता है, और बातों में मन ज्यादा लगता है। तो चित्त लगाकर उसकी सुने
तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ बना देगा। श्रेष्ठ मतलब उत्तम, एक अलग पार्टी हो जाएगी। और यहाँ पे परमेश्वर दूसरी आयत में कह रहा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये आशीर्वाद, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, तुझ पर पूरे होंगे, पूरे होंगे। आज्ञा मानने से तू धन्य हो जाएगा। आज्ञा मानने से तुझे आशीर्वाद मिलने शुरू हो जाएंगे। सब लोग हम शुभ मानते हैं, आशीर्वाद मानते हैं, दुख नहीं मानता है कोई। और परमेश्वर कह रहा है कि मेरी बात को चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। और इसीलिए वचन कह रहा है कि परमेश्वर की बात सुनने से तेरे पे आशीर्वाद हो जाएंगे, आशीर्वाद शुरू हो जाएंगे। और हम इसको आगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लिखा है कि 4 आयतों को जब पढ़ने शुरू करते हैं आगे, तो लिखा है धन्य तू नगर में है, धन्य तेरे खेत, धन्य तेरी संतान, धन्य तेरे पशु। हर चीज, एक एक चीज को नाम ब नाम आशीर्वाद में बदलना है परमेश्वर। और इसीलिए वो कहते हैं, हम रोमियो के पत्र 4 अध्याय की 9 आयत में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 4 पत्र 4 अध्याय उसकी 9 आयत इस प्रकार से कहती है, तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहित के लिए भी है? हम यह कहते हैं कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। क्या गिना गया? धार्मिकता। आज्ञा मानने के कारण उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। और यहाँ लिखा है कि वो वचन को सुनने से, जैसे हमने लिख पढ़ा था कि आशीर्वाद वचन को सुना, सुनते जैसे हम पढ़ते हैं कि उससे विश्वास मजबूत हो जाता है। रोमियो 10 में क्या पढ़ेंगे नहीं, लिखा है कि वो विश्वास मजबूत हो गया और उसके विश्वास ने, अब्राहम के विश्वास ने उसको धार्मिकता में ले आया। क्या ले आया? धार्मिकता में ले आया। इसलिए इब्रानियों 10 का 22 लिखा है, इब्रानियों 10 अध्याय की 22 आयत कहती है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। इसलिए वचन कहता है, तुम कितने लोगों अपने मनों को शुद्ध करो, हाथों को शुद्ध करो। या कुछ कहता है उसके नजदीक आओ, दो विचारों को दूर कर दो। और यहाँ साफ लिखा है कि आओ हम सच्चे मन से। कैसे? सच्चे मन से। अगर मत्ती 5 अध्याय के 3 आयत में लिखे हैं, तो लिखा धन्य है जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सच्चे मन से हम जब परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि धन्य हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इसलिए यीशु ने कहा था मत्ती 5 अध्याय के 20 आयत में, इसलिए यीशु ने कहा था मत्ती 5 अध्याय की 20 आयत इस प्रकार से कहती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ। यीशु की बात सुने, अभी हम सुनने से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
यीशु कहते हैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। अब ये शास्त्री कौन है? जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है। ये तो यीशु से बातचीत करते थे, फरीसी और शास्त्री। परमेश्वर बता रहा है कि धार्मिकता अब्राहम ने विश्वास के द्वारा प्राप्त करी, और यीशु अपनी धार्मिकता के विषय में हमें बताने आए। और उन्होंने कहा अगर तुम्हारी धार्मिकता इन फरीसियों, सदूकियों से, शास्त्रियों से अलग होनी चाहिए। हालेलुया। हम आगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सब कुछ लिखा है कि उनकी धार्मिकता कहती है हत्या करी है तो उसकी हत्या करो, दांत के बदले दांत ले लो। लेकिन यीशु कहते हैं कि वो धार्मिकता तुम्हें धर्मी नहीं बना सकती है। लेकिन यीशु ने अपनी धार्मिकता के विषय में रोमियो 10:10 में कहा क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया क्या करना है? मन से विश्वास। अभी हम पढ़ रहे थे कि मन परमेश्वर की ओर लगा, ये मन परमेश्वर की ओर लगा। और पूरे वचन में लिखा है कि पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से उसे प्यार करो, उसकी बात को मान, उसकी आज्ञा को मान। और यहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता की बात कर रहा है कि मेरी धार्मिकता लेने के लिए क्या करना है? मन से विश्वास करना है, और मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना है। दूसरा Corinthians 13 अध्याय की 3 आयत में लिखा है। दूसरा Corinthians 13 अध्याय उसका 5 आयत इस प्रकार से कहती है, अपने आप को परखो। दूसरे को नहीं, इसको परखना है, अपने आप को परखना है कि मैं मन से विश्वास करता हूँ, मैं मन से परमेश्वर के पास आया हूँ, मैं मन से परमेश्वर के कार्यों को कर रहा हूँ। इसीलिए वचन कहता है कि मन से विश्वास चाहिए, मन में तेरे परमेश्वर का विश्वास चाहिए। अपने आप को परखो के विश्वास में हो, अपने आप को जांचो कि तुम क्या लिखा है अपने आप अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। अपने आप को परखो, जांचो कि मसीह यीशु तुम में है या नहीं, तो तुम निकम्मे निकले हो। परमेश्वर साफ कह रहा है कि तुम इस बात को सीखो। और यीशु अपनी धार्मिकता देने के लिए अभी हम पढ़ रहे थे, मन से विश्वास करो। अब्राहम ने विश्वास किया, हमने पढ़ा था कि अब्राहम का विश्वास, इसलिए वो धर्मी ठहरा। और हमें भी यीशु ने अपनी धार्मिकता इसलिए दी कि हम उसके वचन को सुने और उससे हमारा विश्वास बढ़े। यहाँ पर गलतियों 2 अध्याय की 20 आयत में हम देख रहे हैं कि यीशु ने हमें अपनी धार्मिकता दे दी। यीशु ने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब कौन जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मसीह जिसको मैंने वचन सुना, जिसकी मैंने धार्मिकता ली, अब वो धार्मिकता मुझ में आ गई है। अब मैं मसीह मुझ में दिखेगा। भाई मसीह की धार्मिकता जब वो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन बता रहा है, उसने वो विश्वास के द्वारा अपनी धार्मिकता हमें दी।
मसीह मुझ में दिखेगा। अगर है सिर्फ कहता अपने आप को जानो, अपने आप को पर अगर तुम नहीं है मसीह तो तुम निकम्मे है। झूठ मूठ को कहते फिर रहे हो कि मैं मसीह को मानता हूँ। गलती का 13 में हम यदि देखें तो वहां पर भी यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता दी और लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, क्या हुआ? श्रापित हुआ, उसको मारा गया, उसको कुचला गया, उसे गालियां बकी गई और लिखा है कि जो काठ पे चढ़ाया जाता था वो श्रापित होता था। पुराने नामे में लिखा है जो काठ पे चढ़ाया जाता था वो श्रापित होता था। और इसीलिए यीशु हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर, वो श्रापित बनकर उसने हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्या करा? छुड़ाया। किसी चीज को छुड़ाना, श्राप में पकड़ा हुआ है, श्रापित हो गए बुजुर्गों का, पितरों का, पता नहीं किस किसका श्राप है। जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं लोगों से, लेकिन प्रभु कहता है वो श्राप से तुझे छुड़ा लिया है, व्यवस्था के पाप से तुझे छुड़ा लिया है, अपनी धार्मिकता तुझे दे दी है। हालेलुया, मैंने तुझे उस श्राप से छुड़ा लिया है क्योंकि तूने मन से विश्वास किया है। और वचन अफिसियों 5 अध्याय की 8 आयत कहती है, क्योंकि तुम जो पहले अंधकार थे, क्या थे? पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में, हालेलुया, के अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में ज्योति हो, तो ज्योति की संतान किनाई चलो। अब कैसे चलना है? जब मसीह हमें आ गया, हम पढ़ रहे थे कि वो जीवित, मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझमें जीवित है और मैं शरीर में अब जीता हूँ, केवल इस विश्वास से जीता हूँ कि मसीह मुझ में है। और इसीलिए वो कह रहा है कि अब ज्योति की संतान, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधकार में नहीं रहे। इसीलिए वो कहता तुम ज्योति की संतान। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने आप को जांचो, प्रभु में हो या नहीं। और अगर हम एक वचन और पढ़ते हैं इसी का, अफिसियों 5 का 9 पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। कितना एक फल, फ्रूट जिसको हम देख रहे हैं, ज्योति की संतान, वो कह रहा है ये फल जो धार्मिकता है तुम्हारे लिए, सत्य है तुम्हारे लिए। जब हम यीशु में आए तो यीशु ने अपनी धार्मिकता, हमारी पुरानी धार्मिकता थी, आडंबर थे, जो शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा दी गई थी, एक आडंबर किया गया। परमेश्वर कहता है कि मैं उनसे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता न बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी धार्मिकता तो देखूंगा। और यहाँ पर साफ लिखा है 5 का हम पढ़े थे, फिर से 5 के 9 में, क्योंकि ज्योति का फल, क्योंकि हम ज्योति की संतान बन गए। अब क्या है? हमारे अंदर फल, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और सत्य, सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य, ये आपके जीवन में आ जाएगा।
और यहाँ पर बहुत आनंद के साथ प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। अफरीसियों 6:14 में लिखा है, अफरीसियों 6:14 कहती है, तो सत्य से अपनी कमर कस के और धार्मिकता की झिलम पहनकर और अपने पाँव में मेल के सुसमाचार। धार्मिकता की झिलम क्या करेगी? बचाव करेगी। जैसे परमेश्वर ने डैनियल के लिए लिखा, अपने दूतों को भेजा ताकि वो शेर को मुक्त करे। परमेश्वर अपने धर्मी के लिए आज्ञा दे रहा है दूतों को, ये शेर जो मेरे दास को नुकसान पहुंचा सकते हैं तुमको बंद कर दो। और इसीलिए वो कह रहा धार्मिकता की झिलम पहन लो, जो तुम सत्य की संतान बन जाओ। क्योंकि हम पहला तीमुथियुस 1:5 में लिखा है, पहला तीमुथियुस 1:5 कहती है, पहला तीमुथियुस 1:5 आज्ञा का सारांश। ध्यान से सुनिए, आज्ञा कैसे हम देख रहे हैं। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। वचन क्या है कि तुम्हारे में उत्पन्न होगा। ऐसा निचुड़ है और परमेश्वर जानता है। गलतियों 5:24 में लिखा है, गलतियों 5 उसका 24 इस प्रकार से कह रहा है, गलतियों 5:24 में इस प्रकार से लिखा है, तो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्हें शरीर को उनकी शरीर की लालसाओं को और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। इसमें चढ़ा दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा हमने अपने मसीह के साथ, जैसे मसीह क्रूस पर चढ़ा, हालेलुया। इसलिए पहला यूहन्ना 5:12 कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह, पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, वे आप ही हमारे पापों को अपने शरीर में लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। कितनी अजीब बात है, कितनी बात सुनने लायक है कि वो मसीह हमारे पापों को अपने शरीर में ले लिया। हालेलुया। अपने शरीर में लिए और क्रूस पे चढ़ गए। सारी दुनिया के पाप लेकर अपने शरीर में क्रूस पे चढ़ गए। ऐसा वचन में लिखा है, उसने अपने ही बेटे पे सारी दुनिया के पाप लाद कर उसका शरीर पापी शरीर बना दिया। रोमियो 8:3 में लिखा है, उसने अपने ही बेटे के ऊपर, आज कोई कर सकता है, लेकिन वो इस जगत में आया यीशु, और परमेश्वर का इकलौता बेटा जगत के लिए। लिखा है रोमियो का पत्र 3:3 कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 8 उसकी 3 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था, ये शास्त्री फरीसी व्यवस्था में उलझे रहे, और ये काम व्यवस्था के अनुसार नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है पाप के विषय में लिखा है, झूठ बोला पाप है,
और हम अगर झूठ बोलते हैं तो हमारी धार्मिकता खत्म। लेकिन यीशु ने हमें अपनी धार्मिकता दी और इसीलिए वो कह रहे जो काम व्यवस्था कमजोर होने के कारण ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। किसने किया? परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को इकलौता बेटा यीशु मसीह, इकलौता बेटा यीशु मसीह, उसने अपने ही बेटे को पाप में शरीर, दुनिया के सारे पाप उस पे ला दिए। पाप में शरीर की समानता में वचन कहता है कि वो सारी दुनिया के पाप लेने आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे 1 अध्याय 29 कहता है, यूहन्ना ने देखा और कहा ये सारी दुनिया का पाप इससे बच गया। और शरीर कैसा बन गया? पाप में, पापी शरीर बन गया। अरे भाई शरीर पे सारे पाप हो गए। हालेलुया। उसने कहा कि वो यीशु जो इकलौता पुत्र था उसके ऊपर क्या करे? सारे पाप डाल दिए और पाप के बलिदान होने के लिए, और पाप का बलिदान, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप का बलिदान होने के लिए भेजकर अपने बेटे पे पाप ला दिया। उसका पाप में शरीर बना के पाप की सजा मृत्यु देकर भेज दिया। और शरीर में पाप पर दंड किया गया। और जज है वो। परमेश्वर कौन है? जज। जब उसका बेटा पाप में हो गया तो उसने उस शरीर को, जो उसका इकलौता बेटा था, एक सजा दे दी। पाप की सजा मृत्यु उसको दे दी। अपने ही बेटे को, जब भी हम पढ़ रहे थे कि वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित रहे। अपने ही बेटे को पाप में शरीर लेकर के पापी शरीर बनाकर और उसपे पाप पे दंड किया गया दे दी। तो परमेश्वर कहता है अंधकार का ज्योति से कोई लेन देन नहीं, इसलिए उसका बेटा पापी बन गया और जो पाप का सजा मृत्यु है उसे दे दी। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पापों को अपने शरीर में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। दूसरा Corinthians 5 अध्याय की 21 कहती है, जो पाप से अज्ञात था, जिसे पाप के विषय में पता भी नहीं था, वही इकलौता बेटा जिसके विषय में पढ़ रहे हैं, जो पाप से अज्ञात था, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था, अपना इकलौता बेटा यीशु, इकलौता बेटा, उसे परमेश्वर ने पाप ठहराया। अभी हम पढ़े थे अपने बेटे पे पाप पाल दे दुनिया, इसलिए वो पाप ठहरा। और लिखा है जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, हाँ जी, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमारे श्राप से, हमारे पाप अपने पुत्र पे लाद दिए। और इसीलिए हम पढ़ रहे थे जिसके पास पुत्र है, 12 है, जिसके पास पुत्र है, वो पुत्र जिसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी, हमारे गुनाह और पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि वो श्राप हमारा खत्म हो जाए, ताकि वो मृत्यु का डर हम पे खत्म हो जाए। और लिखा है जिसके पास वो पुत्र है, पुत्र का मतलब उसकी बातें है, उसका वचन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। परमेश्वर कह रहा है वो श्रापों में हम भी मर रहे थे, हम भी गुनाह हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने इस जगत से प्यार किया और अपना ही अंश निकाल कर अपना बेटा
जो पाप से अज्ञात था, उसके शरीर पे पाप लाद दिए। हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारी बदकारियां, हमारे श्राप सारे यीशु पे लाद, ताकि हम लोग उसकी धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। हम यीशु की धार्मिकता है, इसलिए हम उस धार्मिकता के लिए अपने आप को जांचना है कि हम उस यीशु मसीह में हैं या नहीं। अपने आप को रखना है, दूसरे को नहीं रखना। हम परमेश्वर के याद करते हैं, आज्ञा जो हमें चुना हुआ बनाती है। और हम पढ़ रहे थे ये दीपक जिसमें शिक्षा निकलती है ज्योति, और सुनने से हम आपको आशीर्वाद देते हैं। हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति को सुनेगा, आशीर्वाद उसके साथ हम प्रार्थना करते हैं। जिनके भी प्रॉब्लम है प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं सबका प्रभु का आशीर्वाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सोचते आज के समय पवित्र वचन के द्वारा जो पिता परमेश्वर आपने हम पर दया करी, एक आज्ञा मानने के लिए आज हम उस तेरा चुना हुआ स्थान करें और तेरी पवित्रता में आज प्रभु अपनी धार्मिकता को पूरे के लिए करते हैं। आज हम चाहते हैं प्रभु जितने लोग ईश्वर को सुन रहे हैं तो देखा है सबका आशीर्वाद के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज को जानता है, मनो को जानने वाले परमेश्वर, आज प्रभु जी हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके हर दुख, हर बीमारी, हर रुकावट, हर ऐसी बात जो दुख देने वाली है, हम प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से उनके हर जरूरत पूरी हो, बीमारी दूर करते उसी से दूर हो। तेरे वचन से आप उनका आशीर्वाद दे, ऐसी जय यीशु। आमीन।